बच्चन सिंह आर्य बच्चन सिंह आर्य बच्चन सिंह आर्य नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद हैं सफेदों के गांव बहादुरगढ़ में और आज यहां पर पूर्व में रहे मंत्री और विधायक बच्चन सिंह आर्य जी पहुंचे हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं और जनसंपर्क अभियान इनके चल रहे हैं। अलग अलग गाँव में जाकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं, साथ में धन्यवादी दौरा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पिछले चुनाव में इनको प्यार दिया गया लोगों के द्वारा, तो सबसे मिलकर उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। और आज बहादुरगढ़ में आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस प्रकार लोगों से प्यार मिल रहा है, कितना जनसैलाब गांव बहादुरगढ़ में उमड़ा हुआ है। तो बात का बहुत बड़ा बेहतर काम है। उन कुछ गांवों में गया और अभी आज से कुछ 15-20 दिन पहले पिल्लू खेड़ा, कालवा, कलौती और इत्यादि उन गांव में गया और आज सवेरे रोज गांव से सिख समाज का बड़ा गांव है, बहुत बड़ी भीड़ और और उसके बाद अफ्ताबगढ़ इत्यादि रामपुरा इधर होते हुए आपके पास आया हूँ। और अभी एक गांव में और शायद कौन से गांव में जाना है, जयपुर में एक कार्यक्रम है। उसके बाद रामलीला ग्राउंड में दंगल है 7:30 के आसपास, उसके भी नाम वगैरह बांटने, फिर जैसे सफेदों में वहां भी कार्यक्रम है। तो इस तरह से आपके लोगों के बीच में अपनापन आप दिखा रहे हो। और आपने बहुत वो तस्वीर ठीक कह रहा था हमारा साथी कि हमेशा इस गांव पर मेरा अच्छा लगाव रहा है, हमेशा गांव से जीत दिलाई है। पिछली बार बीजेपी का टिकट लेकर के आया था, बहुत ज्यादा वोटों से यहाँ से जीत थी और जहाँ जीत भी नहीं है किसी गांव में, मैं तो उनका भी धन्यवाद करने के लिए आता हूँ, क्योंकि जिन्होंने साथ दिया उनका क्या कसूर है, उनके प्रति तो मेरे भाव रहने चाहिए। आपके बीच में जाता हूँ, हमेशा जाने का दे रहा हूँ। तो आपके अलावा मैं बीजेपी पार्टी में हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। और पीछे अभी बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जगाधरी के अंदर यमुनानगर में, वहां पर मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के अध्यक्ष और केंद्र के बीजेपी के नेताओं ने एक निर्णय लेकर के कहा था कि जो पार्टी के सीनियर लोग हैं, जो एमएलए मंत्री हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा और वो विधायक नहीं बन पाए, कि आप जनसंपर्क अभियान चलाओ। तो ये आपस में जनसंपर्क अभियान भी है जो पार्टी की नीति है। ये उस अभियान के तहत भी मैं आपके बीच में आया हूँ साथियों, क्योंकि जहाँ जिस पार्टी में हो थोड़ी सी कसर रही थी, पार्टी ने टिकट दिया, 1800 वोट हिसाब लगा रहे थे, कह रहे थे जी 1700-1800। अभी मैं हरियाणा स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है, कई 1000 बच्चे हैं, रास्ते में चाय पानी उन्होंने रखा था कि जी 1700-1800 वोट और आ जाते, उधर से आप ले लेते तो आज हमारे स्कूल में आप कैबिनेट मंत्री के रूप में आते, आपके साथ सारा प्रशासन होता। हमने आपका वो समय देखा, वो बात देखी है और हमें उम्मीद थी जब आप टिकट के लिए आए तो सफेदों के अंदर एक दिमागी सी मनी थी। मैंने कहा 10,000 वोट दिए आपने, तो किसी ने भी लिए सफेदों में से 10,000 वोट तो मैंने लिए थे जब आजाद चुनाव लड़ा था, जब आप लोगों ने आंधी उठा दी थी। उन्हीं के अंदर सैन्य भी, टाइपिस्ट भी और बड़े बड़े अधिकारी भी। और जब मैं कराऊंगा तो हल्के से बाहर के आदमी ने पुत्र लांग दूंगा, इतना तो मेरा दम रखता हूँ। अरे भाई रही बात खैर की बेचन की ना बेचन की, आज 50 लाख का 40 लाख का किला या जो भी रेट है, जिसकी मर्जी है कोई बेचो, जिसकी मर्जी है खरीदो, क्यों सरपंच साहब। अरे भाई 5 करोड़ का भी करा दूंगा, एक बना दो, खरीदो करते लेके करा दो, आप तो हो गए। जिसका जी करे बेच दो, जिसका जी करे ना बेचो, तो फरी में दारू पी का अपने ने बेच दिए, दिन के पेट में दर्द करने को रोको इस बात। तो इसलिए साथियों, खरीद बेच तरक्की मार्केटिंग रेट ये सारा बढ़ जाया करता जब विकास और तरक्की हुआ करती। तो इसलिए
साथियों सारे मिलकर रहो। आज सिर्फ धन्यवादी दौरा था और ये जन संपर्क अभियान था। सरपंच साहब काम करो, भला सरपंच आप लोगों ने बनाया है, वह पहले भी करें। ये नहीं सरपंच बनते भले हो गए, तो बिना सरपंच भी भले थे, मैं जानता हूँ पुराने समय से। अब सरपंच साहब थोड़ी बड़ाई कम तो भी सेज है ना, इसको प्यार से सहन करते हुए इस सेज के लिए तो तरफ दिख रहा है। हाँ ना, जोड़ने के रोड़ा जोड़ने चाहिए जी, बात को बना रखा गांव में। तो महात्मा गांधी हाथ जोड़ के तो राज ले गए थे, नम्रता जीवन का एक कहना है। जब मुख्यमंत्री जी और सरकार से ये फ्री जोन करा दूंगा और 200 एकड़ में इंडस्ट्री लगेगी, आप होंगे भाज गए पड़े बड़े दूर से, फिर नून मिल जाऊंगा 30,000 35,000। इतना में कमजोर नहीं कि इंडस्ट्री एरिया घोषित में कराऊं और नौकरी लाग जो सोनपत के में निलवाना कर दूं। एक आधा कुछ और हजार रखा और उसका साया बेसिक लाग जो ढीला दे दिया करता, सवाल ही पैदा नहीं होता किसी के मत। इनका भी तो उद्धार करना है। ये कैसे जमीन के टुकड़े तो रह नहीं रहे, रोजगार जरूरी है आने वाले समय में। आबादी बढ़ती जा रही है और रोजगार जरूरी है भाई। अगर 20-25 हजार रुपये भी आता है, सामने बच्चा घर आ जाए देता हुआ महीने में, तो अलग से सारा लगता है उसका। आप अपना प्यार बना करके रखे साथियों। आज सिर्फ मेरा मिलने का था, ये तूफानी सा दौरा है, ये ऐसा आपस में मिलने जुलने का मैटर है। आपने प्यार दिया, इस पगड़ी से आपने आदर के दिया। मैं इस पगड़ी की भी बात आपको सब चुनाव मिलती है ना, आखिरी की प्यारी है कोई साथ ने साथ चुनाव में। हाँ, और हंड के चले थे जुगराज को जाना हो, बोला कोई आके आग लाग रही है किसी। अरे भैया तुम अगर अपनी जन्मभूमि से तार नहीं है। करते हैं चौधरी बचन सिंह आर्य जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर कितने गांव का दौरा अभी तक कर चुके हैं? ये जनसंपर्क अभियान कौन से गांव से शुरू हुआ और कब तक चलेगा? ये जैसे पार्टी ने कहा गया था जगाधरी के अंदर मीटिंग में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे प्रभारी हैं विपुल देव जी, उन सब ने कहा था कि जिन्होंने चुनाव लड़ा, एमएलए और जो मंत्री और सभी, हम भी सब अपने अपने हल्के में संपर्क करो और ये 30 तारीख तक अपना जनसंपर्क अभियान चला करके रखो। ये मेरा पार्टी की नीति के मुताबिक जनसंपर्क अभियान है। और जो पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, थोड़े से वोटों से कसर रह गई थी, मगर बात कसर रहने की या उसकी नहीं है। इसे ये है कि मैं धन्यवाद करने के लिए भी आया हूँ। कुछ पहले आ गया था, कुछ गांव रह गए थे, तो वो धन्यवाद भी कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान भी है। और जहाँ तक आपने कहा कि कितने गांव में, पहले ही हमारा ये संपर्क अभियान पिल्लू खेड़ा गांव से चला था और ये काड़वा इत्यादि बड़ताना, गांगोली, मोरखी या सभी गांवों में उधर से होता हुआ 16 गांव में हुआ था। आज ये दोबारा फिर सुबह सिख समाज का रोड गांव है, रोड से अफ्ताबगढ़, अफ्ताबगढ़ से रामपुरा, रामपुरा से शिलाखेड़ी भी हम गए थे और अब ये बहादुरगढ़ गांव है। इसके बाद जयपुर गांव में हम जाएंगे और कल फिर इसी तरह से 3 दिन का ये कार्यक्रम और लगातार 30 तारीख तक जो पार्टी ने नीति निर्धारित की है तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो ये कार्यक्रम है जैसा कि आपने कहा। जी जी, जब आपका कार्यकाल रहा, जितना प्यार लोगों के द्वारा, वोट के द्वारा आपको दिया गया, आपके द्वारा क्या कार्य हल्के में विकास कार्य करवाए गए? अभी बहुत बड़ा दंगल हो रहा है पहलवानों का रामलीला ग्राउंड सफेदों में। वहाँ पर पहले ही मैं काम बता दूं कि बीच में वहाँ पर ढोर इत्यादि पता क्या क्या बैठते थे। वहाँ पर ये देख करके कि ये लंबे समय से यहाँ छोटे छोटे और कब्जा करने की बात है, तो रामलीला ग्राउंड सारे कार्यक्रम वहीं पर होते हैं। वहाँ उस समय के मुख्यमंत्री कर बचन सिंह आर्य का गेट के ऊपर पत्थर लगा हुआ है। आज मेरा 7:30 बजे वहाँ कार्यक्रम भी है, वहाँ जाऊँगा भी दंगल में। और उसके बाद कितने गणवाऊँ, कितनी सड़कें, कितने रास्ते, हॉस्पिटल का, नगर पालिका का और कॉलेज इत्यादि, हुड्डा सेक्टर 3 सेक्टर वो मंजूर, कितने गिनवाने लगे तो 2 घंटे लग जाएंगे, जब भी पूरे नहीं होंगे। तो काफ़ी काम उस समय की सरकार ने मेरी रिकमेंडेशन पे किए थे और अब भी कर रहे हैं।
अब 2024 के इलेक्शन को लेकर के एजेंडा लेकर चल रहे हैं? बस एजेंडा ये है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है। जी जी सर, अगर सफेदो हल्के की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की टिकट के लिए एक टिकट पे वो कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार वाली बात है, तो आपका क्या विचार है इस बारे में? मेरे को तो टिकट देंगे, मैं अकेला लड़ूंगा, और को पार्टी देंगे तो वो कई जने लड़ेंगे, कहीं साथी है तो वो कहीं लड़ लेंगे एक टिकट पर। और आप हमेशा कहते हैं कि मैं बी ऑप्शन लेकर चलता हूँ, तो अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो क्या बी ऑप्शन लेकर चल रहे हैं? देखो मैडम, मेरे यहाँ नेगेटिव का तो है नहीं, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। जी जी। और पार्टी बहुत प्यार करती है, सरकार, मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष और सभी, और वो फिर और देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। वो देंगे बेचारे, जब पहले दे दिया, थोड़े से वोटों की कसर रही है। 54,000 वोट पार्टी के कभी नहीं आए यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में। वो सारा देखते हैं, बात करते हैं, और वो अभी तो टिकट की उसकी तो बात है नहीं, मैंने कहा ही नहीं कभी। अभी तो ये है कि जो पार्टी की नीति है उसके मुताबिक हमने काम करना, और हम काम कर रहे हैं। जी जी। जो आंकड़ा पिछली बार था, अब की बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब की बार कितना आंकड़ा पार करने वाले हैं? अभी मैंने 60 का आया था, अभी आपने भी रिकॉर्ड कर रहे थे अभी रंगा जी, और मैंने कहा था ये हमेशा मेरे साथी जितने चुनाव लड़े हैं हर बार ये बड़े हैं। जी जी। अब 54 है तो 60 है, ये करेंगे, और अब करेंगे और होगा ही होगा। क्यों भाई, होगा ना। होगा जी। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि सफेदो हल्के में अगर विधायक की बात करें, अगर आपको लगता है कि अगर बीजेपी का विधायक होता तो ज्यादा विकास होते, क्या कोई कमी रह गई है बीजेपी का विधायक ना होने से? बचन सिंह आर्य विधायक होता तो वो मंत्री भी बनता, फिर बात किसी की उसकी नहीं है, बात अपने अपने करण की है कि अपने पास कटोरे में कितनी खीर है। अगर बचन सिंह आर्य चुनाव जीतता, ये 1800 वोट इधर से इधर आ जाते, तो मुझे उम्मीद है कि पार्टी मंत्री बनाती, क्योंकि पहले भी मंत्री रहा हूँ, और फिर इलाके को हम वो करके दिखाते और भी ज़्यादा। अब भी हो रहा है, मगर उस समय और ज़्यादा करते, और ज़्यादा बहुत सी चीज़ें, हमारे बच्चों के भविष्य की बात करते, किसान मजदूर की, व्यापारी की, और सभी वर्ग की बात करते, और ज़्यादा काम होते। ये सफेदों का दुर्भाग्य है इस बात के लिए कि कुछ लोग समझ नहीं पाते या परिस्थितियाँ होती हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा काम होते। जी, क्या संदेश सफेदों की जनता को, हल्के की जनता को देना चाहिए? यही है सफेदों के हल्का के जनता को कि मेरा प्यारा हल्का, लगातार 32-33 साल से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और भविष्य में भी अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं अपनी जन्मभूमि सफेदों से लड़ूंगा। इधर उधर से सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप संगठित रहो, आपस में प्रेम रखो, छोटे मोटे बात पे कि ये पंचायत का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, उसमें अपना भाईचारा खराब ना करें। और मेरी इस बात के लिए भी संदेश जो आपके चैनल के माध्यम से आपने कहा है कि नशों से दूर रहो। खाली नौजवानों की बात करते हैं कि नौजवान नशा ना करें, नौजवानों को तो करना नहीं चाहिए, नौजवानों की तो जवानी ही छिन जाती है। मगर जो मेरी उम्र की या मेरी सी उम्र के बड़े हैं, वो भी अपने मन में प्रतिज्ञा करें इस बात के लिए कि हम शराब का सहारा, नशे का सहारा कमज़ोर लेते हैं, कि वो नशे का सहारा न लेकर के अपने परमात्मा का नशा, अपने देव शक्तियों का नशा, अपने आनंद का नशा, अपने घर का नशा, अपने घर के प्रेम का नशा, उस नशे का आनंद लें। बहुत बड़ा नशा है प्यार का, और आर्य संगठन के नशे का आनंद लें। मेरा ये संदेश है आपसे। धन्यवाद सर। शुभ नाम क्या है आपका? सतबीर सांगवान जी, आज आपके गांव में जनसंपर्क अभियान के लिए बचन सिंह आर्य जी पहुंचे, क्या रुझान आपके गांव में आपको लगता है? बिल्कुल, हमारा तो पूरा का पूरा गांव बच्चन सिंह आर्य का है, पूरा का। और पिछली बार भी हमने तो 1500 में तो 850 वोट दी थी, और अब की बार तो पूरा गांव तुला हुआ है। और इलेक्शन की बात देख रहे हैं, अब कद सी इलेक्शन आवे और कद जो नाम वोटा की इलेक्शन, हाँ, जल्दी से जल्दी विकास की उम्मीद रखते हैं? हाँ, बिल्कुल विकास की ईमानदार आदमी है। पहले करवाए हैं काम? हाँ, काम करवाए जी, लड़के दिलवाए हैं, किसी पर रिश्वत नहीं ली है जिस आदमी ने, ईमानदार नेता है जी। पहलवान के लिए ब्रह्मचार्य का, और गृहस्थी के लिए भार्य का, और सफेदों हल्के के लिए आर्य का होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद जी।